Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share the chapter vitamins, which is from nutrition, BSc nursing first year. So in this video I'm going to share some important vitamins, and the other thing I'll upload in next video. So starting with this chapter, vitamins are natural substance food found in plant and animals and known as essential nutrient for human being. तो जो vitamins होता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और जो एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट मैनी वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी. ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ये हमारी बॉडी के और जो अदर फंक्शंस है उसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स. तो जो विटामिन का फंक्शन होता है वो होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. दे आर एसेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन सच एज रेगुलेशन, मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन. तो ये सारी भी उसके अदर फंक्शंस हैं. फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन की. विटामिन्स आर वाइटल ऑर्गेनिक डाइटरी सब्सटेंसेज दैट इज नेसेसरी इन ओनली स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म फंक्शन. तो जो विटामिन होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड देयरफॉर मस्ट बी सप्लाइड थ्रू फूड. ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनको फूड से इनटेक करना पड़ता है. फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ विटामिन. इसके फंक्शन होंगे कंट्रोल जीन्स एंड सेल मेटाबॉलिज्म. अदर फंक्शन है दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी टिश्यू कंस्ट्रक्शन. तो ये हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. तो हम अभी तक हमने देखा इंट्रोडक्शन विटामिन का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद उसके फंक्शन, जो उसके फंक्शंस होते हैं. उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट फंक्शन. दे प्रिवेंट स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज विच इज़ कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर प्राइमरी रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. फर्स्ट इज वाटर soluble vitamin and next is fat soluble vitamin. So further classification of water soluble vitamins is vitamin C and B. इस वीडियो में हम बेसिकली C and B के बारे में ही बात करेंगे. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फैट सोल्यूबल विटामिन. इसके अंदर आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई. सो स्टार्टिंग विद वाटर सोल्यूबल विटामिन. वाटर सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड इन आवर इंटेस्टाइन. जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, पास डायरेक्टली टू ब्लड एंड आर कैरीड टू द टिश्यूज इन विच दे विल बी यूटिलाइज. तो ये हमारी इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और डायरेक्टली पास हो जाते हैं हमारे ब्लड में. दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. सो अब फर्दर क्लासिफिकेशन है विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन की. विटामिन सी एंड विटामिन बी. तो जो विटामिन बी होता है वो 8 टाइप्स का होता है. विटामिन B1 विच इज़ कॉल्ड थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6. उसके बाद हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की. दे आर स्टोर्ड इन बॉडी सेल्स एंड आर नॉट एक्सक्रीटेड एज ईजिली एज वाटर सोल्यूबल विटामिन. ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं और ये इतनी जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं जैसे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. दे डू नॉट नीड एनर्जी टू बी कंज्यूम फ्रीक्वेंटली एट वाटर सोल्यूबल विटामिन बिकॉज इट कुड बी बिकम टॉक्सिक. सो जो याले फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनको एनर्जी नहीं चाहिए होती कंज्यूम करने के लिए. दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. तो जो फैट सोल्यूबल है इसके मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन पहले भी बताया था, AEDN-K. सो स्टार्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन से. विटामिन सी विच इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. तो इसका दूसरा साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड. नेचुरली प्रेजेंट इन फूड. तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे फूड में. इट इज़ मोस्ट ईजिली डिस्ट्रॉयड. जो ये विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की. बेस्ट सोर्सेज आर प्लांट फूड. ऑल द सिट्रस फूड, जितने भी खट्टे फूड होते हैं लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन, आंवला, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है विटामिन सी. नॉन सिट्रस फ्रूट आर ऑल्सो गुड सोर्सेज लाइक पपाया, कीवी फ्रूट, पाइनएप्पल, इन सब में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है. अब हम देखते हैं विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका फंक्शन क्या होता है. सारे भी जितने विटामिन हैं इन सब के फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं. सो फर्स्ट इज इम्यून स्टिमुलेशन. तो जो विटामिन सी होता है ये हमारे इम्यून को स्टिम्युलेट करता है. एंटी एलर्जिक एंड एंटीऑक्सीडेंट. सीमेंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू, वुंड हीलिंग, आई हेल्थ, फॉर गुड टीथ एंड गम्स, आयरन एब्जॉर्प्शन. तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड. उसके बाद हम देखते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो क्या होगा. प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन स्कर्वी. स्कर्वी हमें देखने को मिल सकता है, ये एक डिजीज़ कंडीशन है. फर्दर अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो उसके लिए आई विल अपलोड द अदर वीडियो. इन्फेंट्स विद स्कर्वी विल बिकम एप्रीहेंसिव, एंशियस एंड प्रोग्रेसिवली इरिटेबल. तो जो स्कर्वी से बच्चा जिसको स्कर्वी होगी वो बहुत इरिटेबल होगा, एंशियस होगा,
ये सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि हम जो विटामिन सी से डेफिशिएंसी हो रही है उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। दिस इज़ टू बी रिप्लेस विद द विटामिन सी दैट इज़ लैकिंग इन यू। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ऑब्वियसली, जो विटामिन सी हम इनटेक अपना बॉडी में बढ़ा देंगे। दिस कैन बी अचीव बाय टेकिंग विटामिन सी सप्लीमेंट्स, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेंगे एंड डाइट रिच इन विटामिन सी। फिर आता है उसके बाद ओवर कंजम्पशन एंड टॉक्सिसिटी। हाई डोज ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन रिजल्ट इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस एंड डायरिया। अगर विटामिन सी ज़्यादा इंटेक होएगा तो उससे डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो होगा नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स एक्सेट्रा। विटामिन सी टॉक्सिसिटी इज़ यूजुअली नॉट सीरियस एंड इज ट्रीटेड बाय स्टॉपिंग विटामिन सी। तो जो विटामिन सी की टॉक्सिसिटी होती है, मतलब ज़्यादा इंटेक करने से, ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है। अगर हम विटामिन सी को स्टॉप करेंगे लेना तो अपनी डाइट में, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी 1, सबसे पहले हम विटामिन बी में बात करेंगे विटामिन बी 1 विच इज़ थायामीन, जिसका फंक्शन है हेल्दी नर्व फंक्शन एंड मसल टिश्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज। विटामिन बी 1 हमें कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिलेगा, ग्रेन, पोल्ट्री मीन्स एग्स एंड ऑल, मीट, फिश, उसके बाद ड्राइड बीन्स एक्सेट्रा। और इससे हो सकता है अगर उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है अगर विटामिन बी की, तो इससे बेरी देखने को मिल सकता है, और अगर अभी तक इसकी कोई टॉक्सिसिटी नोन नहीं है। उसके बाद आता है बेरी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये है कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन विच इज़ विटामिन बी 1 दैट अफेक्ट्स मेनी सिस्टम ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन को अफेक्ट करता है बेरी, मसल्स, हार्ट, नर्व्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। Common parts in Asia where white rice is the main food. In the US, beriberi is primarily seen in people with chronic alcoholism. तो यूएस में बेरी किन में देखा गया है? जो क्रोनिक एल्कोहलिक पर्सनस हैं। फिर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेरी, वेट बेरी, ड्राई बेरी। और उसके बाद जो थर्ड टाइप है जो मेजर नहीं है वो है इन्फेंटाइल बेरी। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ वेट बेरी। इमा ऑफ लेग्स होएगा, कार्डिक डिस्टर्बेंसेस होएगा, सच एज एनलार्ज्ड हार्ट, जो हार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, सिस्टोलिक मर्मर्स एंड डिज्निया में डेवलप। तो ये सारे सिम्टम्स हैं वेट बेरी के। द पल्स इज रैपिड एंड इरेगुलर एंड द नेक वेन्स आर डिस्टेंडेड। सिम्टम्स ऑफ ड्राई बेरी, एडिमा डज नॉट अकर। एडिमा ड्राई बेरी में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एडिमा होगा ये हमें वेट बेरी में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशंस है, अ कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ पेरेस्थीसिया एंड नमनेस ऑफ फीट में नमनेस देखने को मिल सकती है एंड क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं लेग्स में। उसके बाद देखते हैं इन्फेंटाइल बेरी। सो एज द नेम सजेस्ट इन्फेंटाइल, ये इन्फेंट में ही, इन्फेंट से रिलेटेड डिजीज़ होगी। सो इट इज़ कॉज बाय इनएडुकेट थायमीन इन द ब्रेस्ट मिल्क। जब ब्रेस्ट मिल्क में थायमीन की कमी हो जाती है तो इन्फेंटाइल बेरी देखने को मिल सकता है, जिसके सिम्टम्स होंगे डिज्निया, साइनोसिस एंड कार्डियक फेलियर। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होंगे बेरी के, इन्फेंटाइल बेरी के। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन फंक्शंस एज अ कोएंजाइम, मीनिंग इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स टू परफॉर्म नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शंस। तो जो राइबोफ्लेविन है ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, मतलब कि ये इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स लाइक प्रोटीन, जो प्रोटीन्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं बॉडी में, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स कलर एंड इट्स एलिमेंट शुगर डी राइबोस। Riboflavin imparts color and vitamin supplements and brings yellow color to the urine of a person who is taking these vitamins a lot. तो जो राइबोफ्लेविन है इसका जो इंटेक कर रहा है उसकी जो यूरिन हो जाएगी वो येलो कलर की हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज। इसके डाइटरी सोर्सेज होंगे मिल्क, चीज़, एग्स, लीफी वेजिटेबल्स, लिवर, किडनी, लेग्यूम्स, मशरूम्स एंड आलमंड्स। तो ये सारे होंगे डाइटरी सोर्सेज जहाँ से हम इनको इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके फंक्शंस। ब्रेक 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जो राइबोफ्लेविन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को ब्रेक करता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सर्व एज एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। ये जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं उन्हें भी एक्टिवेट करता है। हेल्प इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हेल्प करता है कैटरैक्ट के ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में। अब देखते हैं डेफिशिएंसी। अगर किसी को विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, a dietary deficiency of riboflavin leads to erythromycinosis, a deficiency syndrome marked by stomatitis. Stomatitis means inflammation of the mouth or lips. तो किसी को अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है तो उसको स्टोमेटाइटिस देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग पेनफुल रेड टंग विथ सोर थ्रोट, चैप्ड लिप्स। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे अगर किसी को विटामिन B2 लाइक राइबोफ्लेविन का डेफिशिएंसी अगर हो जाएगा तो।
देखते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 mg राइबोफ्लेविन शुड बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month विद डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। अगर किसी को डेफिशिएंसी है राइबोफ्लेविन की तो उसको 10 mg राइबोफ्लेविन देना है 1 महीने तक। उसके बाद ओवर कंजम्पशन एंड टॉक्सिसिटी देखते हैं। अननोन टॉक्सिसिटी इज़ नॉट नोन बिकॉज ऑफ द रैपिड एक्सक्रीशन ऑफ बाय द किडनीज। तो जो एक्स्ट्रा राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में होता है, तो वो जो हमारी किडनीज है उसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B3 niacin. Niacin is also known as nicotinic acid. This vitamin differs from other vitamins of vitamin B complex drop because approx 50% of niacin in the body is synthesized from amino acids tryptophan. तो जो विटामिन B3 है 50% सिंथेसाइज होता है अमीनो एसिड से, जिसका नेम है ट्रिप्टोफैन। सो ये था इंट्रोडक्शन विटामिन B3 का। तो अभी तक हमने कवर किया है वाटर सॉल्युबल विटामिन में सारे विटामिन B1, B2, vitamin A. So that is it for today's video. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel for more such amazing videos, and stay tuned for part 2. Thanks for watching.